इस समय हम दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में हैं और यहाँ पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर दो दुकानें हैं। पहली दुकान पर जो जूस की दुकान है, मात्र उसके सामने एक और दो तीन ग्राहक हैं। उसी बगल में हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लगभग 30 से ज्यादा एक दुकान के सामने ग्राहक खड़े हुए हैं। जूस की दुकान खाली पड़ी हो, उसके सामने एक भी ग्राहक ना हो, और वहीं शराब की दुकान पर इस तरह से भीड़ लगी हो जैसे कि यहाँ पर कोई प्रसाद बंट रहा हो, जैसे कोई भंडारा लगा हुआ हो, जैसे कि कोई मुफ्त का माल मिल रहा हो। अगर लीटर की हम बात करें तो मुझे लग रहा है दुकानदार से अभी पूछ लेते हैं जाकर के। आपकी जूस की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है और शराब की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। वही तो लगी है। जूस कहाँ पीते लोग, बाग दारू पीते हैं बस। केजरीवाल ने पीने की लत लगा दी है। लगाई है, दैट्स राइट। आप यहाँ जूस लोगे तो हो सकता है प्योर जूस ना हो, वो चीज प्योर मिलेगी। अच्छा, शराब प्योर मिलेगी? शराब प्योर मिलेगी, बढ़िया। आस्ते सही होगा जूस पीने से। सरकार को दारू बंद करानी चाहिए, ठेके नहीं खुले चाहिए। कितना इंतजाम करके ले जा रहे हैं? 1 2 3 4, तो 4 लोगों के लिए ले जा रहे हैं। हाँ। तो इधर जूस की दुकान है, जूस नहीं पियेंगे? नहीं जूस नहीं पियेंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय दिल्ली। अगर कोई पूछे कि दिल्ली की जनता का हाल कैसा है और स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि किसी भी पहली मुलाकात में व्यक्ति सबसे पहले केवल एक ही बात पूछा है, साहब कैसे हैं। लेकिन आज हम इसकी अगर सच्चाई दिखाना चाहें, क्योंकि आपने अब तक एक चीज़ तो देखी होगी कि अस्पताल कैसे हैं या उनमें सुविधाएं कैसी हैं, उनमें व्यवस्थाएं कैसी हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे पीढ़ी, आखिर युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है। इस समय हम दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में हैं और यहाँ पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर दो दुकानें हैं। एक मैं अगर बात करूँ आपके लेफ्ट हैंड की साइड में शराब, सरकारी शराब और बियर की दुकान है और गवर्नमेंट दुकान है, और अगर उसके लेफ्ट हैंड में बात करूँ तो बिल्कुल फ्रूट जूस कॉर्नर है, यानी कि जिस पर किसी भी तरह का आपको जूस मिल जाएगा। लेकिन आप दो तस्वीरें देखिए और खूबसूरती के साथ देखिए। पहली दुकान पर जो जूस की दुकान है, मात्र उसके सामने एक और दो तीन ग्राहक हैं और सामने एक दुकानदार है जो कि बेचने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन अगर उसी बगल में हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, उस दुकान की तरफ ध्यान दीजिए, उसके सामने ग्राहकों की गिनती कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, लगभग 30 से ज्यादा एक दुकान के सामने ग्राहक खड़े हुए हैं। हालांकि कैमरे के पीछे भी बहुत सारे ग्राहक हो सकते हैं, हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि कैमरे के पीछे जो खड़े हुए लोग हैं वो भी ग्राहक हैं या नहीं। लेकिन ये सच्चाई कि जो दुकान के सामने है और उसमें देखिए बगल वाली दुकान, अभी देखिए दोबारा दृश्य देखिए कि जो बगल की दुकान है जूस की, वो इस समय खाली पड़ी हुई है, जिसके सामने सिंगल एक भी ग्राहक जूस पीने के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन वहीं अगर बगल की बात करें, शराब की दुकान के सामने 30 से ज्यादा, और अगर जूम करके हम कैमरा दिखाएं, मुझे लग रहा है किसी की भी इन ग्राहक यानी शराब खरीदने वाले ग्राहकों में किसी की युवक की उम्र मुझे लग रहा है किसी की 30 से ज्यादा नहीं है, यानी कि अंडर 30 के लोग हैं। कुछ अधेड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें, क्या ऐसे ही दिल्ली का स्वास्थ्य बेहतर होगा केवल अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं या व्यवस्थाएं कर देने से? लेकिन उसकी चिंता कौन करेगा? ये हम सवाल किससे कर रहे हैं ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जनता सब जानती है किसने इस नशे की लत में युवाओं को डाला है, ये सब जानते हैं। लेकिन आज हमने सच्चाई दिखाने की आपको कोशिश की है कि आखिर दिल्ली की जनता, दिल्ली का युवा कैसे स्वस्थ होगा कि जिसकी बगल की दुकान यानी कि दो बराबर की दुकानों में एक शराब की दुकान और एक जूस की दुकान खाली पड़ी हो, उसके सामने एक भी ग्राहक ना हो, और वहीं शराब की दुकान पर इस तरह से भीड़ लगी हो जैसे कि यहाँ पर कोई प्रसाद बंट रहा हो, जैसे कोई भंडारा लगा हुआ हो, जैसे कि कोई मुफ्त का माल मिल रहा हो। अगर लीटर की हम बात करें तो मुझे लग रहा है दुकानदार से अभी पूछ लेते हैं जाकर के। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुरारी है। मुरारी भाई, आपको क्या लगता है कि आपके बगल में शराब की दुकान है और आपकी जूस की दुकान है, जूस की दुकान पे कोई ग्राहक नहीं है और शराब की दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है? वही तो लगी है। जूस कहाँ पीते लोग, बाग नहीं पीते हैं, शराब ज्यादा पीते हैं। दारू पीते हैं बस। अच्छा, जूस कितने रुपए किलो मिलता है और शराब कितने रुपए किलो मिलती है? जूस मिलता है 20 का, 30 का, 40 का, 50 का। हाँ। और शराब तो 200 रुपए से कम का कोई क्वार्टर ही नहीं है। क्वार्टर ही नहीं है। हाँ। लेकिन इसके बावजूद लोग जूस नहीं पी रहे, शराब पी रहे हैं, दारू पीते हैं। हाँ, दारू तो बहुत महंगा है। दारू महंगा है। हाँ, पर जूस नहीं पी रहे। बड़े क्या कह रहे हैं लोग, बात जूस नहीं पी रहे, दारू पी रहे हैं ज्यादा। केजरीवाल ने ये आदत डाल दी है शराब पिलाने की। हाँ, केजरीवाल तो है ही है, और कौन बिगाड़ रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है इनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या लग रहा है कि वो जूस की दुकान खाली पड़ी हुई है, कोई ग्राहक नहीं है, और शराब की दुकान पर 30 से ज्यादा ग्राहक खड़े हुए हैं? तो मेरे वीरे
यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबकी जी कि ठेके पे ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। रीज़न बिकॉज वहाँ पे ठेका है इसलिए। जब प्राइवेट चले हुए थे तब प्राइवेट वालों ने अपनी ऐसी तैसी मराई, अब प्राइवेट वालों ने अपने ऐसी तैसी मराई, ठीक है। उसके बाद अब जो मराएगा वो अच्छी बात है। केजरीवाल ने पीने की लत लगा दी है। लगाई है, दैट्स योर राइट, डन, लगाई है। युवाओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा? जूस पीने के लिए तैयार नहीं है लेकिन महंगी शराब के लिए तैयार है। वो गवर्नमेंट सरकार देखेगी ना क्या करना है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो कहाँ है, महंगाई तो वही है ना, दारू में सब भीतर बढ़ जाते हैं दारू के। अरे ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार वर्मा है। क्या लग रहा है, जूस की दुकान खाली पड़ी हुई है, उधर शराब की दुकान पर दर्जनों से ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। अरे सर, वो कुदरती देन है, वो सरकारी चीज़ है। ये आप यहाँ जूस लोगे ना, आप यहाँ जूस लोगे ठीक है तो हो सकता है प्योर जूस ना हो, जी। वो चीज़ प्योर मिलेगी। अगर शराब प्योर मिलेगी, शराब प्योर मिलेगी, बढ़िया टनाटन मिलेगी। क्योंकि वो महंगा तो है शराब, ये जूस सस्ता है लेकिन फिर भी कोई पीने के लिए तैयार वो नहीं ये देखो ना, अब ये कुदरत देखो जरा। है। अच्छा, सेहत किससे बढ़िया बनेगी, जूस पीने से या शराब पीने से? सर शराब पीने से बनती है लोगों की सेहत। बढ़िया बढ़िया। इससे बेहतर कोई आपके पास कोई तस्वीर नहीं हो सकती है कि युवाओं का भविष्य कैसे बेहतर होगा, दिल्ली का स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा अस्पतालों में। ओहो, देखिए मुझे हाथ में देखिए जरा, देखिए गिनती कराइए। सर क्या नाम है आपका? अमर सिंह सीसो। कितना इंतजाम करके ले जा रहे हैं? 1 2 3 4, तो 4 लोगों के लिए ले जा रहे हैं। हाँ, तो इधर जूस की दुकान है, जूस की दुकान खाली पड़ी है, उधर तो महंगाई बढ़ गई है क्या? महंगाई तो बढ़ी गई है, जब ही तो 110 की हो गई। अच्छा, इससे पहले कितने की मिल रही थी? 70 रुपए की थी। 70 की मिल रही थी, हाँ। लेकिन जूस तो 40 का मिल रहा है। यही 70। जूस नहीं पियेंगे? नहीं नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जूस महंगाई क्या है, जूस के लिए या शराब के लिए महंगाई है? महंगाई तो किसी के लिए भी नहीं है, किसी के लिए नहीं है। आपके लिए महंगाई है। स्वास्थ्य बेहतर कैसे चाय चाय पीते हो? जी नहीं। नहीं पीते? क्या पीते हो? दारू पीते हो? नहीं, दारू पीते हो? दारू पीते हो? देखिए हम कंपेयर जो कर रहे हैं कि जूस की दुकान के सामने ग्राहक नहीं है और शराब की दुकान के सामने ग्राहक है। वो ग्राहक यहाँ से दारू लेकर के यहाँ जाएगा ना। भाई इससे पहले 70 साल हो गए देश आजाद हुए, किसी सरकार ने ठेके बंद किए हैं क्या? हैं भाई, केजरीवाल सरकार में है और ठेके की बात नहीं कर रहे हैं। फिर सवाल ये है युवाओं के स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा, क्या अस्पताल में अच्छी सुविधाएं करने से, या जूस पीने से, या शराब पीने से? भाई साहब, ये स्वास्थ्य जागरूकता का सवाल है, राजनीति का सवाल है। स्वास्थ्य सही होगा जूस पीने से, ठीक है। कि शराब की दुकान पे भीड़ है, जूस की दुकान पे भीड़ नहीं है, भाई साहब, वो सरकार गुटखा पे टैक्स ले रही है, दारू पे टैक्स ले रही है, इसलिए जनता। तो पहले गुटखा बंद कराए ना भाई, दारू तो बाद की बात है, लोग दारू भी पियेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे दोनों उपलब्धता है, यहाँ पर दोनों उपलब्धता है, शराब की भी और जूस की भी। ठीक है, आपकी इस बात को सरकार भी जानती है कि दारू पीने से युवा का शरीर बेकार होगा। सवाल या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप। हाँ। दारू बंद करानी चाहिए भाई साहब, सरकार को दारू बंद करानी चाहिए, ठेके नहीं खुलने चाहिए, ठेके बंद होने चाहिए, फिर दूसरी दुकान चलेगी। भाई दूसरी दुकान तभी चलेगी जब सरकार बंद कराएगी। सरकार को टैक्स मिल रहा है, बैनर लग जाएगा जूत की जगह, जूत की जगह ये वाला बैनर लगवा दूंगा। चलिए, ये हमने एक आपको तस्वीर जागरूकता के नाते आपको दिखाने की कोशिश की हमने। यहाँ पर हमारा सवाल या विवाद इस बात का नहीं है कि ये क्यों खुली है, कितने लोग हैं, क्यों हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जागरूकता लोगों में कैसे आएगी जब सामने दोनों की उपलब्धता है, इधर जूस है और इधर शराब है। वैसे तो महंगाई है, महंगाई सभी के लिए है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है, महंगाई सभी के लिए है, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य, दिल्ली का स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा जिसने एक के साथ एक फ्री पिलाने की लत लगा दी हो। आज वो लत कैसे छूटेगी, क्योंकि शराब की दुकान खाली पड़ी हुई है और अभी भी खाली पड़ी हुई है। अभी आखिरी बार मैं दिखा दूं कि शराब की दुकान के सामने भीड़ देखिए और इधर जूस की दुकान के सामने सिंगल ग्राहक एक मौजूद नहीं है। क्या ऐसे ही दिल्ली की जनता का, दिल्ली का स्वास्थ्य बेहतर होगा? अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने से दिल्ली का या देश की जनता का स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा। जागरूक हुइए, जागरूक हुइए। धन्यवाद।